नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिनिक संप्रदाय और आज हम पढ़ेंगे सिनिक के बाद सेरेनाइक। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब सुकरात की मृत्यु हुई तो उनके बाद कई सारे संप्रदाय उठ खड़े हुए जिन्होंने कहा कि सुकरात को हमने अच्छे से समझा है। तो एक परंपरा तो क्या थी, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु की थी। वही दूसरी परंपरा थी सिनिक, सेरेनाइक, एपिक्यूरन और स्टोइक की। तो ये चार संप्रदाय उठ खड़े हुए। इनमें से दो संप्रदाय ऐसे जो कि चरम त्याग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चरम त्याग की, जिनमें सिनिक है और स्टोइक दर्शन है। और दो हैं जो चरम भोग की बात करते हैं, जिनमें से एक है सेरेनाइक और दूसरा है एपिक्यूरन। हालांकि जो सिनिक और सेरेनाइक है ये चरम पर चले जाते हैं, जबकि ये थोड़े से इनसे बेहतर स्थिति में हैं, एपिक्यूरन और स्टोइक दोनों ही। तो चूंकि सिनिक संप्रदाय हमने पढ़ लिया था, तो आइए आज हम पढ़ते हैं सेरेनाइक संप्रदाय को। तो सेरेनाइक जो संप्रदाय है, इसका जो प्रमुख व्यक्ति है, इसके प्रवर्तक आप कह सकते हो, वो कौन है? अरिस्टिपस है। कौन है? अरिस्टिपस। अरिस्टिपस का जन्म हुआ 435 ईसा पूर्व में। चूंकि ये सीरिन शहर से था और ज्यादातर सेरेनाइक संप्रदाय को मानने वाले लोग सीरिन शहर से थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? सेरेनाइक कह दिया गया। ये भी अपने आप को सुकरात के शिष्य कहते हैं। ये चारों के चारों ही अपने आप को क्या कहते हैं? सुकरात के शिष्य कहते हैं। जब सुकरात ने यह कहा कि मनुष्य को अपनी बुद्धि के द्वारा वासनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, तो इस बात को किसने पकड़ लिया? सिनिक संप्रदाय ने पकड़ लिया और ये चरम भोग की तरफ चले गए। जब ये वासनाओं को दबाने की बात करते हैं तो इतना ज्यादा वासनाओं को दबा दिया कि इन्होंने तो वस्त्रों को भी त्याग दिया। इन्होंने तो जो है वो घर परिवार हर चीज को त्याग कर दिया। और डायोजनीस जैसे लोग उसमें इस संप्रदाय में पैदा हुए। वहीं जब ये सेरेनाइक संप्रदाय जो आया, तो सेरेनाइक संप्रदाय ने सुकरात के सुख की अवधारणा को पकड़ लिया और सुख को पकड़ करके ये कहां चले गए? चरम भोग की तरफ चले गए। कहां चले गए? चरम भोग की तरफ। देखो, जीवन में बैलेंस होना बहुत आवश्यक होता है। जब तक संतुलन ना हो तो चीजें सही तरीके से हो नहीं सकती। इसी वजह से ये दोनों संप्रदाय भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाए, क्योंकि ये चरम पर चले गए ना। और जैसे सिनिक जो संप्रदाय है, इसमें एक महिला दार्शनिक हुई, पहली महिला दार्शनिक, जिनका नाम हिप्पारकिया था, जो कि क्रेट की पत्नी थी। ठीक वैसे ही सेरेनाइक संप्रदाय में भी एक महिला आई जिनका नाम है अरेट, और ये अरिस्टिपस की बेटी है। क्या है? बेटी। तो ये सेरेनाइक संप्रदाय हो गया। मैंने आपको सिनिक संप्रदाय के बारे में क्या बताया था कि सिनिक संप्रदाय कैसा है? बुद्धिवादी है, ठीक है। और कैसा बताया था मैंने? वैराग्यवादी है। तो जहां ये वैराग्यवादी है सिनिक संप्रदाय, वहीं जो सेरेनाइक ये जो संप्रदाय है ये कैसा है? भौतिकवादी है। भौतिकवादी है यानी कि मैटेरियलिस्टिक है। मैटेरियलिस्टिक होने का मतलब है कि ये संसार की भौतिकता को ही सच मानते हैं, यानी कि ये पारलौकिक किसी सत्य को स्वीकार ही नहीं करते, ये पारलौकिकता में विश्वास ही नहीं रखते। और ये न तो आत्मा को मानते हैं, ना पुनर्जन्म को मानते हैं, ना ईश्वर को मानते हैं। यदि ये ईश्वर को मानते भी है तो केवल मतलब एपिक्यूरस जो है, एपिक्यूरन जो आएंगे वो ईश्वर को मानेंगे, लेकिन वो भी ये मानेंगे कि ईश्वर है तो सही, लेकिन इस जगत में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, उसको कोई लेना देना नहीं है जगत से। ईश्वर है तो सही, वो ये मानते हैं, लेकिन ये तो हर चीज को नकार देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि धूर्त चारवाक, हमने चारवाक पढ़ा, ठीक वैसे ही जैसे कि धूर्त चारवाक जो थे, ये ठीक लगभग वैसी ही बात करते हैं। और ये जब ये सुखों की बात करते हैं, चरम भोग की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कैसे होंगे? ये सुखवादी होंगे। लेकिन सुखवादी में भी कौन से सुखवादी होंगे? ये है निकृष्ट सुखवादी। कैसे सुखवादी है? निकृष्ट सुखवादी। अब निकृष्ट सुखवादी कौन होता है? निकृष्ट सुखवादी वो होता है जो सुखों में केवल मात्रा का अंतर मानता है, गुणों का अंतर नहीं मानता। यानी कि निकृष्ट सुखवादी के अनुसार जो सुख होते हैं ना, सुखों में कैसा अंतर होता है? केवल मात्रा का, गुणों का अंतर नहीं होता, केवल मात्रा का अंतर। कि गुण का अंतर नहीं होता सुखों में, सारे सुख एक जैसे ही होते हैं। सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर होता है, गुणात्मक अंतर सुखों में नहीं होता, ये उन्होंने स्वीकार किया। अब देखो, मात्रात्मक अंतर तो क्या है कि भाई कोई सुख कितनी देर तक मिलेगा, ठीक है, और उसकी तीव्रता क्या रहेगी, इंटेंसिटी उसमें क्या रहेगी, तो वो सब देखा जाएगा। गुणों में क्या है? जैसे कि पश्चिम में ही एक शब्द आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, पुष्पिन इज एज गुड एज पोइट्री। पुष्पिन एक खेल का नाम है
कि भाई पुष्पिन खेलने में भी उतना ही मजा आता है जितना कि पोएट्री पढ़ने में। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? आप गोदान पढ़ रहे हो और आप कंचे खेल रहे हो, आप गिल्ली डंडा खेल रहे हो, आप लूडो खेल रहे हो, तो दोनों का जो सुखों का जो मात्रा है वो दोनों में समान रहेगी ना। अब समान रहेगी क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। कुछ लोग क्या कहेंगे, अरे यार गोदान पढ़ने में तो दुखी दुख है, किताब पढ़ने में तो दुखी दुख है, खेलने में सुखी सुख है। लेकिन यदि हम तात्विक दृष्टि से देखें तो हमें समझ में आएगा कि भाई गिल्ली डंडा खेलने में या कंचे खेलने में या लूडो खेलने में या सांप सीढ़ी खेलने में वो सुख नहीं है, उतना गहरा सुख नहीं है जितना गहरा सुख गोदान पढ़ने में, जितना गहरा सुख कफन पढ़ने में, जितना गहरा सुख सुकरात को पढ़ने में, जितना गहरा सुख प्लेटो को पढ़ने में, जितना गहरा सुख चारवाकों को पढ़ने में है। सुख की किसमें गुणात्मक क्वालिटी है भाई। किसी को कोई कहे कि यार तुमको किसमें मजा आता है, कि कोई कहे कि यार मुझे ना कंचे खेलने में बहुत मजा आता है, मजा ही आ जाता है, और कोई कहे कि यार मैं ना जब दर्शन पढ़ता हूँ ना मजा ही आ जाता है, या जब मैं प्रेमचंद को पढ़ता हूँ, जब मैं राजेंद्र यादव को पढ़ता हूँ, जब मैं कमलेश्वर को पढ़ता हूँ तो है ना मजा ही आ जाता है। अब इन दोनों को देखो आप, एक व्यक्ति ऐसा भी हो जो कहीं साइंस में मजा आता है, तो क्या दोनों को सुखों को बराबर मान लेंगे? क्या नहीं मान सकते, कैसे मानेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, सुखों में क्या ऐसा अंतर होता है, गुणों का अंतर भी होता है। बहुत से लोग जैसे धूर्त चारवाक हो गए और ये सैरेनाइक हो गए, ये दोनों ही क्या मानते हैं कि सुखों में केवल और केवल मात्रा का अंतर होता है। कि जैसे मान लो आपने खाना खाया, तो एक खाना खाया, जैसे आपने सब्जी रोटी खाई, सामान्य सब्जी रोटी, तो उसमें मजा तो आया लेकिन उतना ज्यादा मजा नहीं आया। और वहीं आपने मटर पनीर की सब्जी खाई है, या कोई मांसाहार किया है, या चिकन बटर खा रहे हो, आप कुछ और खा रहे हो और बहुत बढ़िया तरीके से सब्जी खा रहे हो, 10 पकवान बने हुए हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, वो कहेगा कि उसमें सुख की मात्रा है। वो गुणों का अंतर नहीं है, केवल मात्रा का ही अंतर है। जबकि कुछ सुखों में किसका भी अंतर भी होता है, गुणों का अंतर भी होता है, लेकिन ये सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता ना। निकृष्ट क्वालिटी का जो लोग रहेगा, जिसकी सोच ही छोटी होगी, वो कैसे समझ में आएगा। जैसे कुछ लोगों के लिए मदरा सेवन ही सबसे बड़ा सुख है, कुछ लोगों के लिए रमणी आलिंगन ही सबसे बड़ा सुख हो जाएगा। तो ये अंतर होता है, तो गुणों में अंतर होता है, सुखों में। ये हम सुखवाद पढ़ेंगे ना, ये जस्ट ये चारों खत्म हो जाएंगे, इन चारों के खत्म होने के जस्ट बाद ही हम क्या शुरू करेंगे, सुखवाद पढ़ेंगे। तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि निकृष्ट सुखवाद क्या होता है, उत्कृष्ट उदाहरणों से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और कई सारे कमेंट भी आए थे कि सर सुख की अवधारणा क्या है, सुखवाद बेसिकली है क्या। सुखवाद को अंग्रेजी में कहते हैं हेडोनिज्म। तो थोड़ा थोड़ा अभी समझेंगे, और बाकी में जब सुखवाद पढ़ेंगे तब हम अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम विस्तार से हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहां यदि पढ़ाने लगूंगा तो फिर ये सैरेनाइक रह जाएगा। और यदि मैं पहले यदि सुखवाद पढ़ा, तो या इसका मतलब यह है कि पहले मुझे सुखवाद पढ़ा देना चाहिए था, ये सैरेनाइक वगैरह ये सब पढ़ाने से पहले। कोई नहीं, आप तो अभी फिलहाल सैरेनाइक को समझ लो, इतना समझ लो कि ये सुखवादी हैं, और सुखवादी में भी कैसे, निकृष्ट सुखवादी हैं। और निकृष्ट सुखवादी होने का मतलब केवल इतना सा है कि ये सुखों में केवल मात्रा भेद करते हैं, ये गुणों का भेद सुखों में नहीं करते हैं। इनके लिए दुनिया में किसी भी कार्य में जितना सुख मिल रहा है वो सब सुख बराबर कोटि के हैं, उनकी क्वालिटी बराबर है, लेकिन क्वांटिटी का अंतर होता है। लेकिन केवल और केवल किसका अंतर है, क्वांटिटी का अंतर है, ये मानते हैं। ये किसी भी नैतिक सीमा को मानते ही नहीं। इनके लिए नैतिकता क्या है, जिस कार्य को करने में सुख मिले वही नैतिक है। कोई पूछता है कि भाई नैतिकता क्या है, तो क्या कहते हैं कि जिस काम को करने में तुम्हें मजा आता है, आनंद आता है, सुख की प्राप्ति होती है, वो काम करो, वो नैतिक है, बाकी सारे काम अनैतिक है, ये कहते हैं। जैसे चारवाक है हमारे, चारवाक क्या कहते हैं, चारवाक कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर के भी घी पियो, तुम तो मस्त रहो जीवन में। और यही बात कौन कहते हैं, यही बात सैरेनाइक भी कहते हैं। और सैरेनाइक क्या कहते हैं कि तुम्हें भविष्य की चिंता क्यों सताती है, भविष्य की चिंता छोड़ो, आज के सुख में आनंद लो, भविष्य की चिंता छोड़ो, आज के सुख का आनंद लो, ये बात कहते हैं। जैसे हमारे चारवाक कहते हैं ना कि हाथ की चिड़िया अच्छी है झाड़ी के मोड़ से, आज का कबूतर अच्छा है कल के आज का एक कबूतर अच्छा है कल के 2 कबूतरों से, तो आज का मजा लो। तो ये सब बात ये क्या कहते हैं, सैरेनाइक कहते हैं। अब हम सैरेनाइकों के कुछ प्रमुख विचार समझ लेते हैं, और कुछ नैतिक विचार इनके समझ लेते हैं नीति मीमांसा से संबंधित, और फिर उनकी विवेचना कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सैरेनाइकों के कुछ प्रमुख विचार हम पढ़ लेते हैं। ये एपिक्यूरियन, स्टोइक वगैरह ये मैं मिटा देता हूं, सिनिक भी मिटा देता हूं। लास्ट में जब हम स्टोइक दर्शन को पढ़ेंगे उस दिन लास्ट में हम चारों को ऐसे लिख करके, और एक मतलब कोशिश करेंगे कि एक इनकी अच्छे से तुलना कर ले हम। चलिए, तो सैरेनाइकों के प्रमुख नैतिक विचार पढ़ लेते हैं, और इनका पहला ही नैतिक विचार क्या है
और चूंकि ये सुखवादी हैं और सुखवादी में भी निकृष्ट सुखवादी हैं, केवल सुख की बात करते हैं, तो इसलिए ये क्या कहते हैं कि सुख ही परम शुभ है, कि सुख ही परम शुभ है। आपको प्लेटो याद है? प्लेटो जब प्रत्ययों की दुनिया की बात करते हैं, जब आइडिया ऑफ वर्ड्स की जब ये बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई प्रत्ययों की एक अलग दुनिया है। तो वो बताते हैं कि जो प्रत्यय होते हैं ना, वो भी एक महाप्रत्यय की तरफ, एक मूल प्रत्यय की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। और उस मूल प्रत्यय को उन्होंने क्या कहा था? गुण। क्या कहा था उन्होंने? गुण। और उसी को इन्होंने कहा था शुभ का प्रत्यय, कि भाई गुण का एक प्रत्यय है जो सबसे महान है और हर कोई शुभ हो जाना चाहता है। प्लेटो के कुछ आलोचकों ने, समालोचकों ने क्या कहा कि ये जो प्लेटो का गुण है यही गौड़ है, कि भाई प्रत्येक प्रत्यय ईश्वर में समा जाना चाहता है, दुनिया की हर वस्तु ईश्वर हो जाना चाहती है। लेकिन जब अपने सेरेनाइक आए तो सेरेनाइकों ने इस गुण को क्या कहा कि भाई गुण जो है ना, ये गुण क्या चीज है? तो उन्होंने क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, प्लीजर इज द हाईएस्ट गुड। वो क्या कहता है कि प्लीजर इज द हाईएस्ट गुड, कि सबसे बड़ा शुभ क्या है? प्लीजर है, यानी कि सुख है। तो ये क्या है? ये अरिस्टिपस के नैतिक दर्शन की नींव है, ये सेरेनाइक के नैतिक दर्शन की नींव है कि सबसे बड़ा शुभ क्या है? सुख है। देखो दर्शन में परम शुभ का अर्थ क्या होता है? परम शुभ का अर्थ क्या होता है? शुभ का अर्थ कि भाई जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? भाई हम जीवन में जो कुछ भी काम कर रहे हैं, आखिर हमारे पूरे जीवन का एक तो लक्ष्य होगा ना। हम क्यों जीवन जी रहे हैं? हम ये सारा काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नैतिक रहना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। जैसे हिंदी में मतलब हमारे सनातन संस्कृति में धर्म अर्थ काम मोक्ष की धारणा है, तो किस लिए ये सारी चीजें हैं? तो हम किसके लिए कहते हैं? ये सब मोक्ष के लिए करते हैं। बौद्ध दर्शन किसके लिए करता है? निर्वाण के लिए करता है। जैन दर्शन कैवल्य के लिए करता है, ठीक है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म हो जाना चाहते हैं शंकर, मोक्ष की प्राप्ति कर लेना चाहते हैं शंकर, और ब्रह्म में ही हो जाना चाहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो अरिस्टिपस है, जो सेरेनाइक संप्रदाय है, वो क्या चाहते हैं? केवल सुख, क्योंकि उनके अनुसार परलोक तो है ही नहीं, क्योंकि उनके अनुसार मोक्ष वोक्ष कुछ है ही नहीं, बाकी कुछ है ही नहीं। जैसे चार्वाक दर्शन क्या कहते हैं? मरणम एव अपवर्ग है, यानी कि मोक्ष क्या है? वो कहते हैं मरना ही मोक्ष है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, खत्म, जीरो, मरना ही मोक्ष है। तो वो नहीं मानते। वैसे ही ये अरिस्टिपस नहीं मानते, सेरेनाइक नहीं मानते। और ये क्या कहते हैं कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है? बस सुख है। भाई सुख को किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता, सुख प्राप्त करना ही है। तुमको जीवन मिला है, एक ही बार जीवन मिला है, जिसमें भी शुरुआत के 10-15 साल तुम्हारे हाथों में होते नहीं, तुम किसी दूसरे के इशारों पर नाचते हो। जीवन के अंतिम 10-15 साल भी तुम्हें किसी दूसरे के इशारों पर नाचना है, क्योंकि तुम अपने आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो बीच के ही साल बचे हैं, और बीच के ही साल बचे हैं, तो इन्हीं सालों में आपको सब कुछ करना है, और इसी में कमाना है, खाना है, दूसरे सारे काम करने हैं। तो बोले, तो सेरेनाइक क्या कहता है कि भाई सुख प्राप्त करो तुम तो, क्योंकि सुख से बड़ा मूल्यवान कोई चीज नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी नैतिकता है सुख। और इसके अगेंस्ट में वो क्या कह रहे हैं कि भाई यदि कोई ऐसा कार्य है जो सुख नहीं देता और केवल दुख देता है, उस कार्य को छोड़ दो, वो काम करना ही नहीं है, वो अनैतिक कार्य है, ठीक है। इसीलिए देखो, जो चार्वाकों से अलग जो एक जो बात ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये व्यक्तिनिष्ठ सुखवाद की बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं? व्यक्तिनिष्ठ सुखवाद की। अब आप ये कहोगे कि व्यक्तिनिष्ठ सुखवाद क्या होता है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। व्यक्तिनिष्ठ सुखवाद का मतलब ये है, एक व्यक्ति है जिसको शाकाहार में मजा आता है, एक व्यक्ति है जिसको मांसाहार में मजा आता है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको शराब में बहुत ज्यादा आनंद आता है, उसको मदरा पान में जितना आनंद आता है ना, उसको किसी चीज में आनंद नहीं आता, तो वो मदरा पान को सबसे बड़ा सुख मानता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो कि रमणी आलिंगन को सबसे बड़ा सुख मानता है। उसके लिए जो है वो यही है कि भाई स्पर्श का सुख मुझे मिल जाए, भोग का सुख मिल जाए, यौन सुख मुझे मिल जाए, और जीवन में कुछ नहीं चाहिए, उसको मदरा पान नहीं करना है, उसको और कुछ नहीं करना है। तो ये क्या कहते हैं कि सुखवाद कैसा है? व्यक्तिगत है, प्रत्येक व्यक्ति पर डिपेंड करता है। हर एक व्यक्ति को हर चीज में, अलग अलग चीज में अलग अलग प्रकार का सुख मिल सकता है, ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो जरूरी नहीं कि एक सुख, एक दुख, जो एक के लिए दुख है हो सकता है वो दूसरे के लिए सुख हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति किसी शराबी को देखे और वो शराबी पड़ा हुआ है, रास्ते में पड़ा हुआ है,
और कोई कहे यार ये इसका बेचारा दुखदाई जीवन कितना दुखदाई है, जबकि जो मदरापान करके पड़ा हुआ है उसको क्या लग रहा है, यार क्या लाइफ एंजॉय है, क्या मस्त लाइफ जी रहा हूँ। ये देखो सड़ेला क्या है, सुबह से लेकर के अब तक मजदूरी कर रहा है, क्या है, एक एक पैसा बचाता है, क्या है इसकी जीवन, बेकार है, झंड है। तो जैसे वही है ना कि भाई जो शराब पीने वाले जो लोग हैं इस दुनिया में, वो लगता है कि उनको लगता है कि ये जो नहीं पीने वाले लोग मूर्ख हैं, और जो नहीं पीने वाले लोग हैं उनको लगता है कि पीने वाले मूर्ख हैं। हालांकि ऐसा ऐसा नहीं है कि 100% लोग दोनों तरफ के ऐसा सोचते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। जैसे कई बार आपने एक सिचुएशन देखी होगी, एक व्यक्ति है जो पीता नहीं है, बिल्कुल जीवन में कभी नहीं पी, एक व्यक्ति है जो पीता है खूब मस्त। अब ये दोनों पास में बैठे, अब पीने वाला पी रहा है, नहीं पीने वाला आराम से मस्त बैठा है, वो उसके चखने को खत्म कर रहा है बैठा बैठा। अब जो पीने वाला जो बात बोलेगा तो ना पीने वाला क्या 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 क्या, क्या, क्या समझेगा कि ये मूर्ख है, कुछ भी बोल रहा है, जबकि पीने वाले को पता है, जबकि पीने वाला उसको मूर्ख समझेगा। तो ये चलता ही रहेगा। तो वो क्या कहते हैं कि ये व्यक्तिनिष्ठ है, ये सुख क्या है, व्यक्तिनिष्ठ है। किसी को जाट फिल्म देख करके मजा आ रहा है, किसी को फिल्मों का शौक है, फिल्मों में मजा आ रहा है, किसी को नहीं आता फिल्मों में बिल्कुल भी मजा, बेकार लगती है उसको। तो हर व्यक्ति खुद तय करे, वो क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति खुद तय करेगा कि उसे कौन सा सुख नैतिक लगता है, मतलब कौन सा कार्य नैतिक लगता है, कौन सा अनैतिक। और नैतिक और अनैतिक वो किसके आधार पर फैसला करेगा, सुख के आधार पर। यदि उसे किसी कार्य को करने में सुख मिल रहा है तो वो नैतिक है, और यदि किसी कार्य को करने में सुख नहीं मिल रहा है तो वो कार्य कैसा हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा। ये कौन कहते हैं, अरिस्टिपस कहते हैं, सेरेनाइक कहते हैं। लेकिन आपको पता है कि यदि ऐसा कर देंगे तो समाज तो चल नहीं सकता ना, समाज खत्म हो जाएगा। तो ये कैसा है, पूरी तरीके से कैसा है, ये भौतिकवादी दृष्टिकोण है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, पूरा पूरा भौतिकवादी दृष्टिकोण है। यह कहता है कि भाई जीवन का एक ही लक्ष्य है, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, एक ही है, जितना ज्यादा सुख प्राप्त कर सकते हो उतने ज्यादा सुख प्राप्त करो, और कुछ नहीं करना, बस जीवन में सुख प्राप्त करो। और जीवन में सुख प्राप्त करना ही नैतिक है। इस शरीर को, बॉडी को बिल्कुल भी कष्ट मत दो। आंखों को देखने का सुख चाहिए तो घूमो फिरो, सुख लो। जीभ को खाने का सुख चाहिए तो इसको सुख दो, खाने का सुख दो, तरह तरह के व्यंजन खाओ। कानों को सुनने का सुख है तो तरह तरह के संगीत सुनो, जो कुछ भी सुनना चाहते हो वो सुनो। और स्पर्श का सुख है तो वो स्पर्श का सुख प्राप्त करो, जिस भी चीज को स्पर्श करके तुम्हें सुख की प्राप्ति होती है तुम स्पर्श करो, प्राप्त करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बात कौन कहते हैं, अरिस्टिपस कहते हैं। दूसरी बात ये जो कहते हैं वो एक बहुत अच्छी बात है, दूसरी कहते हैं मतलब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कह दिया इन्होंने सुखी परम शुभ है, सबसे बड़ी नैतिकता सुख ही है। लेकिन इसमें अब थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, वो क्या कहते हैं कि सुख का स्वामी बनो, दास नहीं। सुख का स्वामी बनो, दास नहीं, सुखों का गुलाम नहीं बनना है। ये अच्छी बात कही इन्होंने, है ना, एक वो मीम आता है ना, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो ये वही वाली बात है कि सुख के स्वामी बनना है, दास नहीं। आई पजेस प्लीजर बट आई एम नॉट पजेस्ड बाई इट। आई पजेस प्लीजर बट आई एम नॉट पजेस्ड बाई इट। कि सुख मैं सुख को नियंत्रित करता हूं, सुख मुझे नियंत्रित नहीं करता। जैसे किसी को सुख, शराब पीने में मजा आता है, मदरापान में मजा आता है भाई, ठीक है, तो भाई तुम पियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मालिक कौन रहना चाहिए, तुम। शराब तुम्हारी मालिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम शराब के बिना रह ही नहीं पा रहे, अब तुमको शराब चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मरी जाओगे, हाथ पैर कांप रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और दिनों रात बस शराब ही पी रहे हो। नहीं, मालिक तुम होने चाहिए, सुख तुम्हारा मालिक नहीं बनना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे ही मान लो किसी को यौन सुख चाहिए, और यौन सुख के लिए मान लो किसी से उसे प्रेम हो गया, किसी स्त्री से कुछ प्रेम हो गया, या उसको और कोई वैश्यागमन की आदत लग गई, या कुछ और समझ लो, तो मालिक कौन होने चाहिए, तुम। वो मालिक नहीं होने चाहिए। यदि सामने वाला मालिक हो गया, यानी कि वो सुख यदि तुम्हारा मालिक हो गया, तो फिर तुम सुखों का भोग नहीं कर सकते, फिर तुम गुलाम हो जाओगे और एक गुलामी वाली जिंदगी जियोगे। ये एक छोटी सी गहराई इस दर्शन में दिखाई देती है। और ये कैसी बात दिखाई देती है, विवेकपूर्ण बात दिखाई देती है भाई। इसी को ही हम क्या कहते हैं, रेशनल हेडोनिज्म। इसी को ही क्या कहते हैं, रेशनल हेडोनिज्म कहते हैं, यानी कि विवेकपूर्ण सुखवाद इसी को कहते हैं, या तार्किक सुखवाद कह देते हैं। इसी को ही क्या कह देते हैं, तार्किक सुखवाद। कि सुख है, चाहिए, लेकिन तर्क के आधार पर। और तर्क क्या है, हम सुखों के गुलाम नहीं होंगे। आपको सिगरेट पीने में मजा आता है, बहुत बढ़िया बात है, धूम्रपान करो आप, ठीक है। आपको लगता है कि आप इंजन हो,
इंजन की तरह धुआं फेंकते हो तो फेंको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमको शराब नहीं मिल रही तो तुम पागल हो जाओ। ऐसा कौन से नशों में होता है? ऐसा ड्रग्स में ज्यादातर होता है कि ड्रग्स में क्या होता है ना, व्यक्ति उस नशे का गुलाम हो जाता है और उसको चाहिए ही चाहिए, तो वो वाली बात है। तो यदि व्यक्ति को पता हो कि भाई कौन सा सुख उसे कब प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, किन परिस्थितियों में करना है, किन परिस्थितियों में नहीं प्राप्त करना है, तो वो व्यक्ति कैसा रहेगा? वो व्यक्ति ही ठीक है, वह ऐसा ही सुख प्राप्त करना है। यदि सुख प्राप्त करने की लालसा इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि हम अनैतिक कार्य करने लग जाएं या किसी दूसरे का नुकसान कार्य करने लग जाएं, तो वह गुलामी है, वह बिल्कुल अनैतिक कार्य हो जाएगा। किसी भी सुख का हम जब भी गुलाम हो गए, जैसे लोभ का, लालच का, वासना का, किसी भी तरीके का, तो इंसान की क्या हो जाती है? स्वतंत्रता खो जाती है, आजादी। मान लो जैसे बहुत से लोग बलात्कार कर देते हैं ना, तो उस समय वो जानवर हो जाते हैं, वो सुख के उस समय गुलाम हो चुके होते हैं। बहुत से लोग शराब के लिए अपने माँ बाप को पीट देते हैं, घर को बेच देते हैं, घर वाली की ठुकाई पिटाई कर रहे हैं और जाने क्या क्या कर रहे हैं, तो वो क्या है? उस सुख के गुलाम हो चुके हैं। यदि आप किसी भी सुख के गुलाम हो चुके हो तो आप बहुत दास्ता वाली जिंदगी जी रहे हो, निकृष्ट जिंदगी जी रहे हो, अनैतिक जिंदगी जी रहे हो। ये बात कौन कह रहा है? सेरेनाइक कह रहे हैं, अरिस्टिपस कह रहे हैं। तो आपको कैसी जिंदगी जीनी है? सुखों का मालिक बनना है। यू शुड पजेस प्लीजर, बट प्लीजर शुड नॉट बी बट यू शुड नॉट बी पजेस्ड बाई प्लीजर। कि सुख मेरा है, मैं उसका नहीं हूं। ये क्या कहते हैं? अरिस्टिपस क्या कहता है कि सुख मेरा है, मैं सुख का नहीं हूं। कोई भी व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता है, मान लो, ठीक है, पर यदि मान लो एक ही बार में वो 50 रोटी खा गया, ऐसी रोटी खा गया, मतलब इतना खाना खा गया कि बस पूछो ना, तबीयत खराब हो गई, तो भाई ऐसे सुख का क्या ही फायदा होगा? अब आदमी तो वो क्या हो जाएगा? वो बीमारी होगा ना, और क्या है। बहुत से लोग तो पेटूराम होते हैं, उनको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, उनको तो कितना भी खिलाओ। कुछ लोग क्या होते हैं कि भाई सोशल मीडिया के गुलाम हो जाएंगे, दिन और रात रील 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 देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, और कुछ उनको सूझ ही नहीं रहा। तो क्या कर देगा? मानसिक शांति को खो देगा और वो सुख का क्या बन जाएगा? दास बन जाएगा। आप कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखते होंगे कि वो मानसिक रूप से तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वो क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि असली जिंदगी उनकी वही है। असली जिंदगी है कि कमेंट्स आते रहे, असली जिंदगी है व्यूज आते रहे, असली जिंदगी है लाइक आते रहे। और हर बार हर वीडियो पे ऐसा होगा, ये जरूरी तो नहीं है ना। कैसे मुमकिन हो सकता है कि हर चीज हर किसी को पसंद आ जाए और उतनी ही बराबर मात्रा में पसंद आए या उससे भी ज्यादा पसंद आए? बहुत मुश्किल बात है भाई, ये बहुत सामान्य सी बात है। यदि मैं कहूं कि यार मेरे सुकरात पे वीडियो बनाया, उस पर कम व्यूज आए, प्लेटो पे ज्यादा आ गए, अरस्तु पे और ज्यादा आ गए, तो भाई ये तो कम ज्यादा होगा ही ना। किसी को सुकरात पढ़ के मजा आता है, किसी को प्लेटो पढ़ के मजा आता है। अब कई बार ऐसा भी होता है ना कि किसी किसी दार्शनिक को पढ़ाते समय या उस समय ही हो सकता है कि मैं किसी किसी दार्शनिक को ज्यादा बेहतर पढ़ा पाऊं, क्योंकि पढ़ाते समय की भी स्थिति, मानसिक स्थिति पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, यदि मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूं कब के बाद कि भाई किसी मानसिक तनाव के बाद पढ़ा रहा हूं, तो शायद मैं उतना बेहतर नहीं पढ़ा पाऊं। लेकिन यदि मैं अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं तो कुछ वीडियो बहुत शानदार बन जाती है, कुछ नहीं बन पाती है। तो बहुत सामान्य नॉर्मल सी प्रक्रिया है ना भाई। तो वही वाली बात है। तो बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं? सुख को खो देते हैं इस चक्कर में कि यार वीडियो लाइक, और कितने सारे लोग डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड तक कर लेते हैं बहुत से लोग, मैंने तो यहां तक सुना है। तो इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा इनका नैतिक विचार देखते हैं। तीसरा इनका नैतिक विचार ये किस चीज को प्राथमिकता देते हैं? शारीरिक सुख को। भाई सुख दो होते हैं ना, एक शारीरिक एक मानसिक। तो कौन से सुख को प्राथमिकता देते हैं? शारीरिक सुख को प्राथमिकता देते हैं। तो शारीरिक सुख को प्राथमिकता, शारीरिक सुख को प्राथमिकता ये देते हैं। ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपको ऐसा नहीं बनना है, इनसे दूर रहना है। जब आप आईएएस बनोगे तो आप जाओगे ना, जब पहली बार लवासना में जाओगे, तो वहां पर जो खाने का जो आनंद मिलेगा, जो रहने का जो आनंद मिलेगा ना, तो उस आनंद में ही कहीं ना खो जाओ। आईएएस बनके, आईपीएस बनके, आईआरएस बनके जो ताकत मिलेगी, जो पैसा मिलेगा, तो आप उसमें ही ना डूब जाओ, उससे दूर रहना है। ये बताने के लिए आपको ये सब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कि भाई
तो ये अरिस्टिपस क्या कह रहे हैं, सेरेनाइक संप्रदाय क्या कह रहा है, शारीरिक सुख को प्राथमिकता देता है। ये कहते हैं कि भाई मानसिक सुख से श्रेष्ठ चीज क्या है, शारीरिक सुख है। क्योंकि शारीरिक सुख कैसा होता है, तत्काल होता है। शारीरिक सुख कैसे मिलता है, तत्काल मिलता है। शारीरिक सुख कैसा होता है, तीव्र होता है। और शारीरिक सुख कैसा होता है, स्पष्ट होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर शायद मंटो साहब की एक कहानी है, ठंडा गोश्त। मंटो की कहानी है ठंडा गोश्त, या इस्मत चुगताई की एक कहानी है लिहाफ। यदि हम उनको पढ़े, मान लो एक कहानी को पढ़ें, तो कहानी को पढ़ करके कभी कभी शुरुआत में ऐसा लगता है कि यार इस कहानी में तो बड़े आनंद की अनुभूति है, लेकिन लास्ट में पता चलता है कितनी मार्मिक कहानी है। तो ऐसा हो सकता है भाई कहानी में स्पष्ट सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि इसमें दुख की बहुत बात है। किसी को दुख पढ़ करके ही मतलब आनंद आता है, वो दूसरी बात है। लेकिन शारीरिक सुख है, आपने कुछ खाया तो तत्काल ही स्वाद, मिठाई खाई तो तत्काल ही मजा आएगा ना, तो कुछ चरका खाया तत्काल ही मीठा लगेगा ना, तत्काल ही चरका लगेगा ना, और स्पष्ट तौर पे लगेगा, स्पष्ट तौर पे महसूस होगा कि अच्छा है, खराब है, बुरा है। लेकिन जो मानसिक जो सुख है, कुछ पढ़ने से जो मानसिक सुख मिलता है, किसी नए कॉन्सेप्ट को जान करके जो सुख मिलता है, अब वो सुख तो ना तो तत्काल मिलता है, ना तो तीव्र होता है, और ना ही स्पष्ट भी होता है। क्योंकि जब हम कई सारे दार्शनिकों को पढ़ते हैं तो कई बार उल्टा आनंद की प्राप्ति होने के बजाय ऐसा लगता है कि यार ये दुनिया है क्या, क्या है, क्या इसमें सही है, क्या सही नहीं है, बहुत सारी चीजें मिलता है। तो इस तरह की बात है। अरिस्टिपस का खुद का जीवन ऐसा था। अरिस्टिपस का खुद का जीवन ऐसा था कि उस समय जो एक बहुत फेमस वेश्या हुआ करती थी जिसका नाम था लायस, उनके साथ उसका संबंध था। अरिस्टिपस का वो वेश्या के पास जाया करता था, तो उसका नाम खूब जुड़ा हुआ था। बेसिकली उस समय जो वेश्याओं का जो बुद्धिजीवी वर्ग जो होता था ना, उनकी उच्च स्तरीय वेश्याएं होती थी। आप समझ रहे हो, वेश्याओं का भी दो स्तर बना दिया, उच्च स्तरीय एक निम्न स्तरीय। तो उनको कहते थे हितेरा, उनको क्या कहते थे, हितेरा। और ये बुद्धिजीवी वर्ग इन लोगों के पास जाया करता था, मतलब इनके पास जाया करता था, वेश्याओं के पास। तो अरिस्टिपस जाया करता था, और अरिस्टिपस के बारे में पूरे समाज को पता था कि भाई ये वेश्यागमन करता है, और ये उच्च स्तरीय वेश्या थी। और ये वेश्याएं केवल ऐसी नहीं थी कि भाई केवल यही काम ये करती थी, बल्कि ये दर्शन में, कला में भी, इन सभी चीजों में भी रुचि रखती थी, मतलब बुद्धिजीवी अपने आप को कहती थी। तो अरिस्टिपस और लायस के जो संबंध थे ये सबको जानते थे, लेकिन अरिस्टिपस ने कभी समाज में यह स्वीकार करने में 1% भी हिचक नहीं की कि मैं वेश्यागमन करता हूं। वो तो खुलेआम कहता था। जैसे डायोजनीज नहीं है, मस्त रहता था, आडंबरों का उपहास उड़ाता था, लोगों का उड़ाता था। उसने तो सिकंदर का उपहास उड़ा दिया, सिकंदर का मजाक उड़ा दिया। तो वो कहता था कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरिस्टिपस ये कहता था कि यदि किसी क्रिया से मुझे सुख मिलता है और मैं उसका गुलाम नहीं बनता, तो वह क्रिया निंदा के योग्य नहीं है, वह क्रिया अनैतिक नहीं है, वह करने योग्य है। और वो खुद कहता था कि मैं वैश्याओं के पास जाता हूं क्योंकि मैं कैसा हूं, आत्मनियंत्रित भोग करता हूं। मेरा भोग कैसा है, आत्मनियंत्रित है। ये मैं तय करूंगा कि मुझे जाना है कि नहीं जाना, दुनिया में और कोई तय नहीं करेगा, मेरा मन तय नहीं करेगा। मेरा सुख ऐसा नहीं है कि मेरा सुख मेरे सर पे बैठ जाएगा और ये फिर मुझे इस चीज में जाकर के बर्बाद कर देगा, मैं अपने तरीके से इसको करूंगा। और वो कहते हैं कि इसी को आत्मनियंत्रित भोग कहते हैं, और आत्मनियंत्रित भोग कभी नैतिक पतन नहीं होता। आत्मनियंत्रित भोग कभी नैतिक पतन नहीं होता, या कभी अनैतिक नहीं होता, ऐसे लिख लो, कभी अनैतिक नहीं होता। ये किसका मानना था, अरिस्टिपस का ये मानना था। उनके कई साथ वाले जो दार्शनिक थे, जिनको समकालीन दार्शनिक कहते हैं, उन्होंने जैसे सैनिक संप्रदाय, उन्होंने उनकी बहुत ज्यादा आलोचना की, बहुत बुरी तरह आलोचना की, ठीक है। लेकिन अरिस्टिपस ने क्या कह दिया, पाखंड, तुम तो हिपोक्रेट लोग हो, उसने कह दिया। या समाज के जो सामान्य दूसरे लोगों ने भी किया तो उनको भी उसने क्या कह दिया, हिपोक्रेट कह दिया। ठीक, अगला विचार देख लेते हैं इनका। अगला जो विचार है अरिस्टिपस का, वो क्या है कि ये सुखों में गुणात्मक भेद नहीं मानते, केवल मात्रा भेद मानते हैं। तो इन्होंने केवल कौन सा सिद्धांत दिया, मात्रात्मक भेद का सिद्धांत दिया, जिसको निकृष्ट सुखवाद कह सकते हैं। तो इसको निकृष्ट सुखवादी कह दो, निकृष्ट सुखवाद। केवल मात्रात्मक भेद,
इनका ये मानना था कि भाई सुखों में गुणात्मक भेद होता ही नहीं, सुखों में केवल और केवल कैसा भेद होता है, मात्रात्मक भेद होता है। और ये किसने माना? अरिस्टो। एक सेकंड देना मेरे को ना, माफी चाहूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाई सभी सुखों को केवल मात्रा के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है, गुणों के आधार पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता ही चुका हूं। और कोई भी सुख हो, अरिस्टिपस के अनुसार जितने भी सुख हो, जैसे ज्ञान का सुख हो गया, संगीत का सुख हो गया, भोजन का सुख हो गया, यौन सुख हो गया, ये सब, इन सब को क्या मानते हैं कि ये सब वही समान कोटि के सुख है, इनमें कोई अंतर नहीं है। एक सुख है कि भाई कोई किसी ने शास्त्रीय नृत्य सीखा है, एक सुख है किसी ने शास्त्रीय संगीत सीखा है, और दूसरा सुख है भोजन का सुख, दूसरा सुख है खेलने का सुख। तो अब अरिस्टिपस क्या कहता है कि भाई दोनों सुख बराबर है, इनमें कोई अंतर नहीं होता, सब समान स्तर के हैं। बेसिकली जो अरिस्टिपस होते हैं ना, जो निकृष्ट जो सुखवादी होते हैं, निकृष्ट सुखवादी सुखों को ना तीन बातों के आधार पर मापते हैं। एक तो उसमें सबसे पहली चीज क्या देखते हैं सुख में, वो तीव्रता देखते हैं, तीव्रता को अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, दूसरी क्या देखते हैं, वो उसकी अवधि देखते हैं, कितने समय तक है कोई भी सुख, अवधि मतलब वही ड्यूरेशन। और तीसरी उसमें देखते हैं निकटता, निकटता का मतलब कितने अंदर तक कोई सुख महसूस हो रहा है। ठीक है, मानव जो शरीर है, बॉडी है, या हमारा मन है, कितने अंदर तक, जो इमीडिएसी इसको कह देते हैं या प्रॉक्सिमिटी इसको कह देते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जिस सुख में ये तीनों चीज ज्यादा होंगी, वही सुख क्या होगा, वही असली सुख है। और वही क्या है, वही सुख जो है वो मात्रात्मक रूप से वही है, वही सुख मतलब ओवरऑल तरीके से श्रेष्ठ है। इसी को हम क्या कहेंगे, श्रेष्ठ सुख कहेंगे। कोई पूछे श्रेष्ठ सुख क्या है, तो श्रेष्ठ सुख वो है जिसमें तीव्रता बहुत अधिक हो, जिसमें इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, जिसकी ड्यूरेशन ज्यादा हो, और जिसमें क्या हो, प्रॉक्सिमिटी ज्यादा हो, जिसकी निकटता, अंदर से जो निकटता महसूस होती है ना, वो बहुत ज्यादा हो। जैसे कभी कभी बहुत से लोग होते हैं ना, खाना इतनी मेहनत से बनाते हैं क्योंकि उनको खाना खाना है। ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं जिनमें उनको बहुत ज्यादा आनंद आता है, वो उसमें डूब जाते हैं। ठीक है, और यदि वो सुख केवल कैसा है, शरीर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, केवल शारीरिक सुख है, तो वो अरिस्टिपस का फेवरेट हो जाएगा। देखिए सुकरात हो गया या मिल हो गया, ठीक है, वो विचारक क्या कहेंगे, वो विचारक ये कहते हैं कि भाई जो मानसिक जो सुख होता है ना, वो शारीरिक सुखों से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ कोटि का होता है। यदि केवल शारीरिक सुख ही बेस्ट होते तो शारीरिक सुख तो सभी जानवर भी प्राप्त कर लेते हैं। फिर मानव को और जानवरों में क्या अंतर रह जाएगा, मानव में और पशु पक्षियों में क्या अंतर है? एक बेसिक अंतर यही है ना कि भाई हमारे अंदर रेशनैलिटी है, हमारे अंदर तार्किक क्षमता है, और इस तार्किकता के आधार पर हम मानसिक सुखों का आनंद ले सकते हैं। एक सुख वो है जब आपने गणित का एक बहुत कठिन सवाल सॉल्व कर लिया, एक सुख वो है कि जब आपने दर्शन पढ़ लिया पहली बार, और जब दर्शन पढ़ा और दर्शन पढ़ के जब आपको कोई चीज समझ में आई तो वास्तव में मजा आ गया। तो इन सुखों में अंतर जो है ना, ये अरिस्टिपस नहीं कर पाता। अरिस्टिपस कहता है सब एक है, और लेकिन सुकरात कर पाता है, मिल कर पाता है, और बड़े बड़े लोग कर पाते हैं। अब इनके लिए ना, सेरेनाइकों के लिए तो बस एक ही चीज से इनको तो मतलब है कि सुख कितना मिला, बस इनको एक ही चीज से मतलब है कि किसी भी कार्य को करने से सुख कितना मिला। इसको ये मतलब नहीं है कि भाई सुख है कैसा, किस क्वालिटी का है, किस गुण का है, नहीं, कितना मिला, इस बात से इनको सारा का सारा लेना देना होता है। किनको? सेरेनाइकों को। ठीक है, आगे चले, अगले विचार की तरफ बढ़ते हैं। ये हालांकि मात्रा तो वेद में आपको पहले भी पढ़ा दिया है ना। अगला सुख है तात्कालिक व निश्चित सुख को वरीयता। बस सुख पे ये टिके रह जाएंगे, है ना, तात्कालिक व निश्चित सुख को वरीयता, तात्कालिक व निश्चित सुख को वरीयता। ये कौन से सुख को सबसे ऊपर रखते हैं? जो तात्कालिक मिलता है। कौन से सुख को सबसे ऊपर मानते हैं? जो निश्चित है। भाई हाथ की एक चिड़िया अच्छी है झाड़ी के दो मोरों से। डिलेइंग प्लेजर इज फुलिश व्हेन सर्टेनिटी लाइज इन द प्रेजेंट। कि जब वर्तमान में निश्चित सुख मिल रहा है तो क्यों भविष्य के पीछे पड़े हुए हो? ठीक है, वर्तमान में आज मजा आ रहा है किसी काम को करने में, आज सुख की प्राप्ति हो रही तो वो कर लो। भविष्य के लिए क्यों टाल रहे हो कि कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले दिन करेंगे? अभी कर लो, तुरंत करो, क्योंकि
एपिक्यूरस क्या कहता है कि डेथ इज नथिंग टू अस। ये बात ये क्यों कहता है? क्योंकि डेथ इज नथिंग टू अस, दैट इज नथिंग टू अस। मृत्यु कुछ है ही नहीं, मृत्यु क्या है? अंत है। कि डेथ इज द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ ऑल टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, कि जीवन की जितनी भी अस्थायी समस्याएं हैं उनका स्थायी इलाज क्या है? डेथ है, मृत्यु है। इसी को बहुत सारे लोग सुसाइड भी कह देते हैं। सेरेनाइक साफ साफ कहते हैं क्या? क्योंकि जब हम होते हैं तब मृत्यु नहीं होती, और जब मृत्यु होती है तब हम नहीं रहते। कबीरदास जी कहते हैं ना कि जब तू था तब मैं नहीं, अब मैं हूं तू ना है, और प्रेम गली अति सांकरी और जामे दो ना समाये। कि जब तू था तब मैं नहीं, अब तू है मैं ना है, और प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाये। वो कहते हैं कि जब मैं होता हूं तब ब्रह्म नहीं होता, और जब ब्रह्म होता है तब मैं ही नहीं रहता, क्योंकि मैं भी ब्रह्म ही बन जाता हूं। ऐसे ही शुक्र, अरिस्टिपस इसको अलग तरीके से कह रहा है। अरिस्टिपस इसको सुख से, जो मृत्यु से जोड़ करके क्या कह रहा है कि जब मृत्यु आएगी तब हम नहीं रहते, और जब हम रहते हैं तब मृत्यु नहीं होती, कि हम में से और मृत्यु में से एक ही चीज रहेगी। वो यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं कि परलोक के चक्कर में मत पड़ो। आज यदि किसी चीज को करने का मन कर रहा है तो कर लो, ये सोच करके मत रखो कि भाई ऐसा करने से ना क्या हो जाएगा, पाप के भागी हो जाएंगे, ऐसा करना तो क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो हमको जन्नत नसीब ही नहीं होगी, ऐसा करेंगे तो हम कभी हेवन में जा ही नहीं पाएंगे। अरे भाई, स्वर्ग नरक है क्या? आज तक किसी दुनिया में किसी ने भी देखा है क्या? कोई एक व्यक्ति बता दे, कोई नहीं मिलेगा आपको। अब कोई है ही नहीं, तो लोग जो है ना बहुत छोटी बात नहीं समझ पाते। बहुत छोटी बात क्या नहीं समझ पाते कि भाई मानव का आधुनिक, जैसे ईसा पूर्व हुए, अभी ईसा का जन्म हुए कितने साल हुए? अभी 2500 भी नहीं हुए ना, 2025 चल रहा है तो 2000 साल ही हुए, तो 2025 चल रहा है अभी। जब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ वो कौन से धर्म में जन्म हुआ था? उनका यहूदी धर्म में जन्म हुआ, वो खुद यहूदी थे। उससे पहले तो मानव सभ्य नहीं था, तो इसका मतलब धर्म भी नहीं होगा। तो धर्म भी नहीं होगा तो उससे पहले यदि 10,000 साल पहले देखे तो कहते हैं कि 10,000 साल पहले पहली बार मनुष्य ने कृषि करना सीखा। अच्छा एक बात बताओ, जो मनुष्य बेचारे ने जब पहली बार खेती करना सीखा तो वो तो धर्म कर्म कुछ जानता नहीं था, ये सारी चीजें तो तब तक आई नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है कि वो उन लोगों को स्वर्ग नरक नहीं था, उन लोगों के लिए स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट नहीं बना। ये स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट तभी बना कि भाई जब आपके पैगंबर आए, जब आपके जो है वो नबी आए, रसूल आए, या आपके भगवान जब आए, आपके अवतार जब आए, तभी हुए क्या ये स्वर्ग नरक? उससे पहले नहीं थे। उससे पहले के लोगों को हमेशा नरक ही मिलता रहा क्या? उससे पहले के लोगों को स्वर्ग नहीं मिला। तो ये छोटी सी बात होती है कि भाई ये चीज कब से शुरू हुई है? ये स्वर्ग नरक परलोक वगैरह ये सब क्या हुआ है कि अभी कुछ समय पहले ही तो शुरू हुआ है। कुछ समय पहले का मतलब यदि आप पूरे मानव समाज, पूरी धरती के इतिहास को देखोगे तो वो तो 3 लाख साल पुराना था। 3 लाख साल पहले पहला मानव बना था, 3 लाख साल पहले पहला मानव बन गया था। अब हम कितने लंबे समय तक आदिवासी रहे, आदि मानव जैसा जिंदगी जी है, आदिवासी नहीं आदि मानव जैसी जिंदगी हमने जी है। अब ये बात नहीं समझ पाते, तो नहीं समझ पाते लोग, इसीलिए परलोक के चक्कर में पड़े रहते हैं। और परलोक के चक्कर में इस लोक को, बहुत सारे लोग खराब है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परलोक के चक्कर में इस लोक को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लोगों को लगता है कि हमें स्वर्ग मिलेगी, जन्नत मिलेगी, और इसके लिए जाने क्या क्या कर देते हैं, क्या क्या मतलब हिंसा कर देते हैं, लोगों को मार देते हैं, जाने क्या क्या करते हैं। बस क्या है, उनको लगता है कि स्वर्ग मिलेगा। अबे मूर्ख हो क्या, गधे हो गया बिल्कुल। अगर तुमको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, हेवन में जाओगे तुम, तुम्हारी बॉडी जाएगी, क्या जाएगा? तुम्हारा शरीर जाएगा क्या? शरीर तो जा नहीं सकता। जब शरीर नहीं जा सकता तो तुम किसी भी सुख का भोग करोगे कैसे? क्योंकि भोग करने के लिए तो क्या चाहिए? जवान चाहिए, वो ठीक है। भोग करने के लिए तो शरीर, बॉडी चाहिए ना, भौतिक चीजें चाहिए ना, कान चाहिए, आंख चाहिए, नाक चाहिए, ये सारा सामान चाहिए। और जब ये है ही नहीं और तुम केवल एक एनर्जी में बदल गए हो, तो एनर्जी थोड़ी भोग कर सकती है किसी भी प्रकार का। और यदि वहां भी सुख ही मिलने हैं, भोग ही मिलने हैं, तो इससे अच्छा तो वो भोग यही कर लो। होशियार लोग ऐसा ही करते हैं, ठीक है। वो खुद तो भोग कर लेते हैं, दूसरे लोगों से कहते हैं नहीं 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 ऐसे नहीं करना, ऐसा करने से ना पाप पाप लगता है, ऐसा करना हराम होता है। खुद कर रहे हैं, पर खुद पर्दे के पीछे रह के कर रहे हैं, दो लोगों को पता नहीं चल पा रहा। तो यही बात क्या करते हैं सेरेनाइक अरिस्टिपस, ये कहते हैं कि डेथ इज नथिंग टू अस। जब मृत्यु आती है तो हम नहीं रहते, और जब हम रहते हैं तब मृत्यु नहीं होती। बात समझ में आ गई?
इसके अलावा ये एक और बात कहते हैं, वो यहीं मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और नेक्स्ट अगली बात क्या कहते हैं ये, कि वही सुखों की बात की ये कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं ना। अगला वो विचार तो क्या है वो सुन ही लो तुम, वैसे कि भाई सुखों का त्याग कब करना है, जब वो दुखद परिणाम दे। ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ना। जैसे यदि किसी का जीवन बर्बाद हो जाएगा, जैसे बहुत ज्यादा शराब पीने से यदि तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा तो शराब मत पियो, पीनी है तो बहुत कम पियो, ये बात ये कह देते हैं ना। तो ये नॉर्मल बात है, ये बात मैं आपको पहले बता ही चुका हूं, है ना। इनकी जो सबसे अच्छी जो एक विचार है इनका, वो है लिव इन द प्रेजेंट। लिव इन द प्रेजेंट सबसे बेहतरीन विचार यदि इनका कोई है, इनसे कुछ सीखना है और जिस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। जिस पर प्रश्न, एक ही विचार है इनका जिस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, बाकी किसी भी विचार पर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बाकी सभी विचार तो केवल आपके समझने के लिए हैं और कहीं निबंध वगैरह में कहीं पर भी कोटेशन के तौर पर लिखने के लिए है या उदाहरण के तौर पर लिखने के लिए है। एक ही विचार है जिस पर एक टिप्पणी आ सकती है पूरी तरीके से, और वर्तमान समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक भी है। और वो क्या विचार है इनका, वर्तमान में जीना। ये कहते हैं वर्तमान में जियो, लिव इन प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट। आजकल एक समय चलता है ना, एक कथन चलता है ना, लिव इन द मोमेंट। तो ये बात क्या कहते हैं, लिव इन द प्रेजेंट की बात कहता है कि भाई कब जीना है, वर्तमान में जीना है, आज जीना है। जिंदगी कब है, आज है। वो सोशल मीडिया पे एक वो कथन चलता है ना यार, वो काफी फेमस भी है, एक रील है, क्या है वो, कि भविष्य आंखों का धोखा है, वर्तमान को किसने रोका है, ऐसा करके एक चलता है ना। तो वो क्या कहते हैं, अरिस्टिपस क्या कहता है, द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल दैट मैटर्स। द प्रेजेंट मोमेंट इज, द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल दैट मैटर्स। कि केवल वर्तमान समय ही है जो सबसे ज्यादा क्या रखता है, मायने रखता है, और कुछ चीजें नहीं रखती। जैसे आज के समय में मैंने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बताया था, है ना, और इमोशनल इंटेलिजेंस आज के समय में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है हर जगह आजकल। ऐसी है, सोशल इमोशनल लर्निंग के तौर पर ये पाठ्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है। तो पाठ्यक्रमों में जब ये शामिल किया जा रहा है तो सबसे ज्यादा जो बल जो दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा जोर जो दिया जा रहा है, वो किस पे दिया जा रहा है, लिव इन प्रेजेंट पर। कि भाई वर्तमान में जियो। कि हमारे बच्चे जो है वो भूतकाल की चिंता से बहुत ज्यादा ग्रस्त हैं। बच्चों को अपने भविष्य की बहुत ज्यादा तनाव है, चिंता में है, और वो क्लास में प्रेजेंट ही नहीं होते। क्लास के समय वो घर के बारे में सोच रहे होते हैं, खेल के बारे में सोच रहे होते हैं। जब वो खेल रहे होते हैं तब घर के बारे में सोच रहे होते हैं, स्कूल के बारे में सोच रहे होते हैं, होमवर्क के बारे में सोच रहे होते हैं। तो वर्तमान में जी नहीं पाते। और ये बात तो सब हर एक आम आदमी के साथ में भी तो ऐसा ही हो रहा है। हम में से हर एक के साथ ऐसा ही होता है कि भाई जब व्यक्ति पिक्चर देख रहा है उस समय पढ़ाई के बारे में सोच रहा है, जब पढ़ रहा है तब पिक्चर देखने के बारे में सोच रहा है, जब खाना खा रहा है, ठीक है, तब जो है वो पढ़ाई के बारे में सोच रहा है, वीडियो देखने के बारे में सोच रहा है, कोई लेक्चर सुनने के बारे में सोच रहा है, और जब लेक्चर सुन रहा है तब खाने के बारे में सोच रहा है। वो प्रेजेंट में है ही नहीं, वर्तमान में है ही नहीं। जबकि अरिस्टिपस क्या कहते हैं कि केवल वर्तमान क्षण ही महत्वपूर्ण है, भविष्य अज्ञात है। दुनिया में एक आदमी बताओ जिसको भविष्य पता है, किसी को नहीं पता। जो भी कहता है मुझे पता है, सब ढकोसला है, कोरी लफ्फाजी है। भूतकाल निकल चुका है, जीवन में कभी वापस नहीं आने वाला। कुछ भी हो जाए भूतकाल वापस आने वाला ही नहीं है। वो गाना है ना, आने वाला पल जाने वाला है। हम में से ज्यादातर लोग भूतकाल में अटके पड़े हैं। अरे यार उस दिन वहां पे ऐसे बोल दिया था यार, काश वैसे नहीं बोला होता ना, मजा ही आ जाता यार उस दिन ना उसको वो मैं जवाब नहीं दे पाया, ऐसा जवाब देता ना मजा ही आ जाता। बस वही सोच रहे हैं, अरे यार मैंने उस समय ऐसा कर लिया होता, उस समय प्लॉट खरीद लिया होता, उस समय ये होता, उस समय मैं पढ़ लिया होता ना यार, उस समय मैंने ये काम कर लिया होता ना, मजा ही आ जाता। उस समय ना मैंने उसको ये रिप्लाई कर देता ना तो मजा ही आ जाता, तो बात बन जाती। उस दिन यार मैंने रिप्लाई नहीं किया, उस दिन मैंने उसको फोन ही नहीं किया। तो और भविष्य की चिंता, लोग क्या होता है कि लेक्चर देखेंगे, एक यूपीएससी का एक लेक्चर देखा
और भविष्य देखेंगे कि मैं लवासना में बैठा हूं, भविष्य देखेंगे कि मैं कलेक्टर बन गया हूं, भविष्य देखेंगे कि मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बैठ गया हूं, मोदी जी मुझसे मिलने आए हैं, मैं कह रहा हूं कि भाई कैसे करना है, देश का कैसे विकास करना है, सब मुझसे राय ले रहे हैं। अब ऐसे ही सपने देखते रहोगे, पढ़ोगे कब? लेक्चर तो ले लो पहले, अभी तो कुछ बन तो जाओ पहले। तो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। इसीलिए अरिस्टिपस क्या कहते हैं कि भाई वर्तमान ही है, केवल वर्तमान ही जीवन का सार है। आपका जीवन कुछ नहीं है, ना तो भूतकाल है ना भविष्य है, आपका जीवन केवल और केवल क्या है? वर्तमान है। वर्तमान के अलावा जीवन है ही नहीं। यदि कोई सोच रहा है कि भाई जीवन भविष्य में है या जीवन भूतकाल में है तो वो महामूर्ख है। जीवन केवल और केवल वर्तमान में है, और कहां? मोमेंट में, उस क्षण में है। यदि इस क्षण में मुझे पढ़ाते समय आनंद नहीं आ रहा है, आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हुए, मेरी अरिस्टिपस जो दर्शन है उसको समझाते हुए मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो यकीन मानो इस वीडियो पे करोड़ों व्यूज भी आ जाएंगे ना, तो भी मुझे मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे प्रोसेस में ही मजा नहीं आया। और जब प्रोसेस में ही मजा नहीं आया तो आपको क्या लगता है मंजिल पे पहुंच के मजा आएगा? जिसको खेलने में मजा नहीं आता उसको जीतने में क्या मजा आएगा? जीतने में मजा तो तभी आएगा ना जब खेलने में आएगा। जब खेलने में मजा आएगा तभी तुम्हें हर जीत अच्छे से महसूस होगी। हार जीत आपको अच्छे से महसूस नहीं होगी यदि आपको खेलने में मजा नहीं आ रहा है तो। और मजा कब आता है? सुख की परिभाषा क्या है? सुख आता है प्रोसेस में। जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने में सुख आता है ना, वो सुख आपको सिलेक्शन के बाद उतना सुख नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही यदि कोई बांसुरी बजाना सीख रहा है तो बांसुरी बजाने में उसको जो सुख मिलेगा, वो बांसुरी बजाने के बाद जो तारीफें मिलेंगी, जो कोई प्रशंसा जो मिलेगी, वो सुख नहीं है। वो सुख उसको क्या है कि ये करने में यदि उसे सुख मिल रहा है तो यकीन मानो उसको सुख की प्राप्ति हो गई, अदरवाइज उसे कभी सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि सुख की प्राप्ति होती है वर्तमान में, भविष्य में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। भूतकाल क्या है? यादों के अलावा क्या है भूतकाल? भूतकाल का एक ही मतलब है, भूतकाल मतलब स्मृति, भूतकाल मतलब यादें। याद के अलावा भूतकाल है क्या? कुछ भी नहीं है, खत्म हो चुका है। छोड़ो उसको, उसको उस पर मंथन करना, वो मतलब ओवर थिंकिंग का शिकार होना, ये सब चीज छोड़ दो। प्रेजेंट में रहो, आज है जो कुछ भी है, इस मोमेंट में जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना, उस काम को पूरे दिल से करो, उस काम को मन से करो। जो बीत गया है वो कल फिर लौट ना आएगा, जो बीत गया वो बीत गया ना। बीती ताए विसार दे आगे की सुध ले, हजार बातें तो ही ना। भविष्य कल्पना है, कल्पना के अलावा भविष्य कुछ नहीं है। अनिश्चित है भविष्य, अज्ञात है। इस संसार में ज्यादातर लोग पता कैसे जीवन जी रहे हैं कि कल जिएंगे, आज जिंदगी नहीं जीते। वो कैसे सोचेंगे कि यार कल जिएंगे? उनसे पूछो कि आज जी लो, नहीं यार कल जिएंगे, कल जिएंगे, फिर कल आएगा, कल जिएंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कल कभी नहीं आता। अरे आज भी तो कल ही था। जैसे मान लो मेरे मतलब 1000 सब्सक्राइबर नहीं थे, अब से पहले जब मैंने शुरू किया था तो बहुत सारे वीडियो बनाए, बहुतों पे नहीं आए। यदि मुझे उस समय दुख मिल रहा था तो सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। अब मैं कहूं कि यार एक बन के आ गए, अब सुख मिलेगा। और अब मैं ये सोचने लगूं कि यार कम से कम 10 के होने चाहिए। अभी तो केवल 1000-1100 हुए हैं, कम से कम नहीं तो क्या होने चाहिए? 10,000 होने चाहिए। जब 10,000 होंगे तब मैं क्या सोचूंगा? अरे यार मजा नहीं आ रहा, 50,000 होने चाहिए। जब 50,000 हो जाएंगे तब मैं क्या सोचूंगा कि यार मजा नहीं आ रहा, 1,00,000 होने चाहिए। और ये रेस कभी खत्म नहीं होगी। वैसे ही जीवन है। जीवन में आदमी ये सोच ले कि भाई कल मैं सुख प्राप्त करूंगा। यदि मैं जब 50 सब्सक्राइबर पर, 200 और 400 सब्सक्राइबर पर खुश नहीं था तो मैं 1 करोड़ पे भी खुश नहीं होऊंगा। क्योंकि खुशी क्या है? खुशी तो प्रेजेंट में है ना। जीवन तो निकल गया मेरा, इतना समय तो ऐसे ही व्यर्थ निकल गए। जब इतने समय व्यर्थ निकल गए ना तो फिर बाद में बचेगा ही क्या? एक समय के बाद आदमी को सपने, अपने, आजादी कुछ नहीं मिलता। मिलता है तो बस क्या? बिस्तर, वो भी अस्पताल का बिस्तर। और केवल अपने भी देखने नहीं आएंगे, केवल सिस्टर देखने आएगी। और आप निर्निमेष दीवार को देखते रहोगे अपलक, और याद आएंगे आपको आपकी यार, बीते हुए कल। और सपने, अपने, आजादी कुछ नहीं मिलते। मिलती है तो मुक्ति, और कुछ नहीं मिलता। अंत में कुछ हाथ नहीं आने वाला।
आदमी सोचता है कि अंत में करेंगे, अंत में करेंगे, अंत में करेंगे। अरे अंत में कुछ नहीं है, आज जी लो ना, अभी जी लो भाई। ये कोई क्रिकेट मैच थोड़ी है कि 50 ओवर तो पूरे होंगे ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यहां 50 ओवर होंगे कि नहीं, क्या पता 5वीं भी बॉल होगी कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोग 1 ओवर नहीं खेल पाते, कुछ लोग 2 ओवर नहीं खेल पाते। तो भाई तुम्हारी क्या गारंटी है कि तुम 50वें ओवर की आखिरी बॉल तक टिके रहोगे और फिर आखिरी बॉल पे 6 मारोगे? क्या गारंटी है? किसने कहा है? कहां लिखा है ऐसा? और किसने लिख दिया कि आखिरी गेंद पे ही 6 लगाना है? पहले ही लगा लो ना, आए हो तो पहली गेंद से लगाओ, क्या दिक्कत है? मस्त जिंदगी जियो, वर्तमान में रहो, इस क्षण में रहो। आज जिंदगी जी लो, कल कब जियोगे? तो ये सबसे अच्छी बात कहते हैं। और वो कहते हैं कि वर्तमान में जो सुख हमें मिलता है, बस इनकी एक ही गलती है, एक ही कमी इनकी सबसे बड़ी है कि ये केवल इंद्रिय सुख को ही सबसे बड़ा सुख मानते हैं। और ये बार बार क्या कहते हैं कि जो सुखों का जो मौका है ना, सुखों का जो अवसर है, वो बार बार नहीं आता है। सीज द मूवमेंट। ये क्या कहते हैं? सीज द मूवमेंट। इस क्षण सुख आया है तो इसको भोग लो। और इसी विचार को हम देखेंगे एपिक्यूरन में, और इसी बात को हम क्या देखेंगे? माइंडफुलनेस फिलॉसफी जो आज के समय में चल रही है। आज के समय में क्या चल रही है? माइंडफुलनेस फिलॉसफी चल रही है। आपको पता है ना, बहुत सारी पुस्तकें हैं जो वर्तमान में जीने पर लिखी हुई हैं, क्योंकि लोग ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। लोग हर समय बस सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये वो, अभी को भूल गए, वर्तमान को भूल गए। भविष्य में क्या होगा या भूतकाल में क्या हुआ, बस दिन और रात इसी में सोच में लगे हुए हैं। एक बहुत फेमस पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है द पावर ऑफ नाउ। द पावर ऑफ नाउ। एकार्ट टोले की एक पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है द पावर ऑफ नाउ, बहुत बिकती है। और इस पुस्तक में केवल एक चीज सिखाई जा रही है, वर्तमान में रहो बस। मेक द नाउ प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का जो प्राइमरी फोकस है ना, वो वर्तमान होना चाहिए, अब होना चाहिए, इस समय होना चाहिए कि भाई इस समय में जीना चाहता हूं, पूरी तरीके से जीना चाहता हूं। लोग जिंदगी नहीं जीते, एक बार जो है वो ऐसा हो जाए फिर जीऊंगा। आपने वो मुन्ना भाई एमबीबीएस पढ़ा है? देखी है पिक्चर? मतलब उसमें वो होता है ना, एक लड़का होता है और उसको बीमारी कैंसर हो जाता है, क्या नाम होता है उसका? जहीर 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 होता है शायद उसका, जहीर भाई नाम होता है। तो वो कहता है कि मैंने कभी लड़की को हाथ नहीं लगाया, मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, मैंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, और मेरे दोस्त पंप वगैरह में जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। मैं सोचता था कि मैं एक दिन ये काम करूंगा, और एक दिन तो वो दिन आया ही नहीं। तो बेसिकली जो है कि वो क्या है कि प्रेजेंट में रहो कम से कम, नहीं तो भविष्य की चिंता को छोड़ो यार, अतीत की पीड़ा को छोड़ो, और वर्तमान में जो है, वर्तमान में समझो कि वर्तमान में सब कुछ है। ना तो अतीत में विचरण करो, ना भविष्य के स्वप्न देखो, अपने मन को वर्तमान पर जो है वो क्या कर दो, केंद्रित कर दो। यही बात कौन कहते हैं? यही बात तो गौतम बुद्ध भी कहते हैं ना, यही बात तो बुद्ध दर्शन भी कह रहा है। एकार्ट टोले की बात मैंने आपको बताई थी, द पावर ऑफ नाउ। जिद्दू कृष्णमूर्ति हैं तो वो भी यही बात कहते हैं। अब भगवत गीता है तो वो भी यही बात कहती है। अस्तित्ववाद है तो वो भी यही बात कहता है। सार्थ है वो भी यही बात कहता है। जो रूमी एक लेखक हुए हैं अरब के, वो भी बहुत यही बात कहते हैं। और सूफी विचारधारा जो है, इस्लाम में एक सूफी विचारधारा है, वो भी यही बात कहती है, पावर ऑफ नाउ। तो ये बेसिकली ये बात कहते हैं। इसके अलावा इनकी एक बात और है, वो क्या है कि ये कहते हैं कि जो ज्ञान है, विवेक है, सद्गुण है, ये केवल ये सद्गुण है, और ये सद्गुण क्या है? केवल साधन है, साध्य नहीं है। और ये किस चीज के साधन है? सुख प्राप्त करने के साधन है। और क्या है? सुख प्राप्त करने के साधन है। ठीक, चलिए अब हम सेरेनाइकों की विवेचना कर लेते हैं, इनके गुण दोष देख लेते हैं। पहले गुण देख लेंगे, फिर दोष देख लेंगे। तो पहले क्या देख लेते हैं? गुण देख लेते हैं। तो पहला गुण इनका क्या है? सबसे पहली बात जो इनकी सबसे अच्छी है, ये क्या कहते हैं? वैयक्तिक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। वैयक्तिक स्वतंत्रता का समर्थन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन, वही सुख की खोज है, ठीक है, अच्छी बात है। आत्म अभिव्यक्ति करो, व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरी बात ये वर्तमान क्षण, वर्तमान क्षण की बात ये करते हैं ना,
वर्तमान क्षण का महत्व लिख दे, वर्तमान का महत्व या वर्तमान क्षण का महत्व, ये इनकी एक अच्छी बात है। तीसरी इनकी एक और अच्छी बात, ये क्या कहते हैं, आत्मनियंत्रण की बात करते हैं। ये बुद्धिमता, बुद्धिमता की तो बहुत कम बात करते हैं, ये बेसिकली ये किसकी बात करते हैं, आत्मनियंत्रण की बात करते हैं कि भाई सुखों का दास नहीं बनना है। ये कहते हैं ना कि सुखों को अपना मालिक मत बनाओ, तुम सुखों के मालिक बनो। सुखों के मालिक तुम सुख तुम्हारे मालिक बन गए तो दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी बात ये क्या कहते हैं, व्यवहारिकता की बात ये कहते हैं ना, व्यवहारिक सुख दुख, व्यवहारिकता पर बल। तो ये कुछ क्या है इनके गुण हैं, बहुत ज्यादा गुण तो इनमें नहीं है और दिखाई नहीं देते, बस आत्मनियंत्रण और वर्तमान क्षण वाला महत्व है, इसको देख लो। दूसरा उन्होंने जो है वो सब्जेक्टिव हेडोनिज्म की बात की ना, व्यक्तिगत सुखवाद की, तो उस वजह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक भी है। बस इनके अलावा इसमें और कोई गुण नहीं है। ये भी मत लिखना आप, तो ये 3 लिख देना, कभी पूछने को आ जाए, टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए तो, और कुछ मत लिखना, ठीक। चलिए अब हम इनके दोष देख लेते हैं, इनकी सीमाएं देख लेते हैं, लिमिट्स। दोष क्या है इनके, तो आपको पता ही है इनके दोष क्या है। ये किसकी बात करते हैं, ये क्षणिक सुख की बात करते हैं। दूसरी बात ये शारीरिक सुख की बात करते हैं। तीसरी बात इंद्रिय सुख की बात करते हैं। ये तो शारीरिक और इंद्रिय तो एक ही बात हो गई है। चौथी बात क्या है, ये सामाजिक जिम्मेदारी की उपेक्षा करते हैं ना, समाज की उपेक्षा करते हैं। बेसिकली आपकी समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है ना, आप केवल वही काम करोगे जिसमें आपको सुख मिल रहा है, तो आप समाज के प्रति भी तो जिम्मेदार हो। समाज के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? तो ये क्या करते हैं कि भाई समाज की उपेक्षा ये करते हैं। जैसे सैनिक संप्रदाय भी समाज की उपेक्षा करता है उस वजह से, क्योंकि वो भी चरम पे है, ये भी चरम पे है। इसके अलावा ये सुख की जो परिभाषा है इनकी बहुत ही सीमित परिभाषा है। और कैसा है, आत्म केंद्रित दर्शन है। आत्म केंद्रित, वही तुमको जिस काम को करने में मजा आ रहा है वो काम करो, उसी में सुख है, बाकी किसी में सुख ही नहीं है। तो कैसा हो जाएगा, आत्म केंद्रित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सैरेनाइक संप्रदाय हो गया। सैरेनाइक संप्रदाय में आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, वर्तमान क्षण की बात कर रहे हैं, बुद्धिमत्ता की या आत्मनियंत्रण की बात कर रहे हैं, व्यवहारिकता पे बल दे रहे हैं, लेकिन साथ ही क्षणिक सुख की बात करते हैं, शारीरिक समाज की उपेक्षा करते हैं, आत्म केंद्रित बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सैरेनाइक दर्शन हो गया। आगे बढ़े, आगे है आपका एपिक्यूरनवाद। इसके बाद का जो दर्शन है उसका नाम क्या है, एपिक्यूरनवाद। अरे यार, आप में से किसी ने कमेंट तो करके नहीं बताया। कि एक ही वीडियो में एक साथ 2 दर्शन पढ़ा दें कि अलग अलग पढ़ाएं, आपकी क्या इच्छा है। एपिक्यूरनवाद, और ये एपिक्यूरनवाद देने वाले व्यक्ति कौन है, एपिक्यूरस। एपिक्यूरनवाद देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, एपिक्यूरस। और ये भी कैसे सुखवाद है, ये भी कैसे हैं, सुखवादी ही हैं। इनके जन्म की बात करें तो 341 ईसा पूर्व में आपका जन्म हुआ था, और सामोआ द्वीप में हुआ था। सामोआ या सामोस द्वीप में हुआ, सामोस द्वीप में हुआ था। और ये जो सामोस जो द्वीप है, तो अभी पढ़ाना है कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना है, ये बताओ। बेसिकली ये इनका जो यह तो ये भी सुखवादी, लेकिन ये सैरेनाइकों से बेहतर है, क्योंकि सैरेनाइक निकृष्ट सुखवाद की बात करता है, जबकि ये कौन से सुखवाद की बात करते हैं, उत्कृष्ट सुखवाद की बात करता है। और ये निकृष्ट सुखवाद का विरोध करता है और उत्कृष्ट सुखवाद की बात जो है वो करता है, उसके समर्थन में आता है। फिर उसके बाद में कौन सा दर्शन आएगा, इसके पढ़ने के बाद में स्टोइक दर्शन आएगा। और जो स्टोइक दर्शन जो है वो सैनिक संप्रदाय चरम त्याग की बात करता है, जबकि ये जो आपका जो स्टोइक संप्रदाय जो रहेगा, स्टोइक, ठीक है, वो चरम त्याग की बात नहीं करता, वो तो बात करता है लिमिटेड संयम की, थोड़े संयम की बात करेगा, मतलब पूरी तरीके से संयम की नहीं, लिमिटेड संयम की।
तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ते हैं ना, ठीक रहेगा, ताकि एक क्लास में एक दर्शन रहेगा तो समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। वैसे भी ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो मेरे ख्याल से शायद लोग नहीं देखते। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में ही मिलते हैं, और 1 घंटे का वीडियो तो काफ़ी है। एक दर्शन तो एपिक्यूरनवाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सवाल पूछते रहिए भाई, ये रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा था, और इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि बन के सब्सक्राइबर, यानी कि 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे हो गए। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और मुझे नहीं पता इसका थैंक यू कैसे करना चाहिए। एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर आपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो इस पर एक वीडियो भी बनाओ। तो मैंने कहा यार आप ही आइडिया दे दो कैसा वीडियो बनाऊं, शॉर्ट वीडियो बनाने की वो कह रहे थे कि क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, क्या कहूं उसमें। ठीक है, मैं देखता हूं, बनाऊंगा तो बना देंगे उसमें। और बस इतना ही तो कहना है कि भाई ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार 1 सब्सक्राइबर पूरे करवाने के लिए। ऐसे ही सहयोग बना रहे, आपका प्यार बना रहे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एपिक्यूरनवाद पढ़ेंगे, और पॉसिबल हुआ तो उसी क्लास में हम सैनिक संप्रदाय को भी खत्म करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सुखवाद, फिर स्वार्थवाद, फिर उपयोगितावाद। तो इस तरीके से हम आगे चलेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।